पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, सुन शिखर में धर्म अन्यायी। ओए सुन शिखर में यो धर्म काल अन्यायी, और जिन शक्ति डायण मैल पठाई। काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत देना। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, और तू मेरा भेद नहीं देना और सारे ब्रह्मांड का तू संचालन करना। तब इसने कहा था कि एक तरफ तो मैं औरत इतने बड़े विभाग को कैसे संभालूंगी, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे हो। तब इसने कहा था कि मैं काम तो सारे मैं करूंगा, तुझे निमत निमत बनाऊंगा, गुप्त रूप से मैं सब काम करूंगा, तू चिंता मत करना। तो क्या कहते हैं, सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अब दुर्गा को कहते हैं इसने भी इसका सहयोग दे दिया, विवश होकर के इसको ये नीचे भेजती। लाख ग्रह से नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख तो पैदा करते हैं डेली, और 1 लाख को मार देते हैं। कहते हैं ये हंसा, ये सब जीवात्मा, प्यारी आत्मा भगवान की जन्म और मरण के इस दंड से दंडित कर रखे। 1.25 लाख घड़ी है न तो भांडे, इस शरीर को भांडा बोला है, बर्तन बोला है, इसको चोला भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये 1.25 लाख ये बर्तन, ये शरीर बनाए जाते हैं मानव के डेली, और 1.25 लाख मारे जाते हैं। 1.25 लाख घड़ियां नत भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सरजे पुरुषा सरजी नारी। ये खोखापुर में जीव भुलाने, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, यागड़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। अब यहाँ क्या बताना चाहा है आदमी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। इन 500 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। इन 500 मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन आण छुटाए। गरीबदास साहिब कहते हैं, भगवान कबीर साहब बता रहे हैं कि इन 500 ने मिलकर जीवों को फंसा रखा है, और हमने युगों युगों में आकर और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामन। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। होय होय, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तोरा ना पाया, जम के बंदे प्राणी। पुणात्मा, जब दास ने परमात्मा की एक वाणी पढ़ी थी कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि, क्या इनको भी रास्ता नहीं मिला। क्या कह रहे हैं गरीबदास जी, पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये विद्वान पुरुष महर्षि, इनको वो मार्ग नहीं मिला। ये काल का बंधे प्राणी, ये काल के ही जाल में रहे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब कबीर साहब कहते थे मैं अमर करूं और तुम्हें यहाँ से
काल के जाल से छुटवाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ के लाता हूं, यानी काल के बंधन से छुटवाने वाला। अपने आत्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है। जैसे अभी गरीबदास साहिब ने कहा था कि सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अब देखिएगा ये लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है जहां ये काल रहता है। ये देखिएगा, ये सारे एक ब्रह्मांड के अंदर ये व्यवस्था है, आपको बताई। नीचे के ये 7, ये पाताल, रसातल, सुतल, तल, तलातल, मातल, और ये पृथ्वी लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये कॉमन स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है। और ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, इसको महास्वर्ग कहते हैं। ये इतना महास्वर्ग है, ये सारा एक ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये इसके अंदर अलग व्यवस्था है। तो ये काल यहाँ रहता है, यहाँ पर, और इसका यूं अलग से व्यवस्था है। ये अलग से, इसमें कोई नहीं जा सकता। इस दुर्गा को इसने यहाँ एक अलग से द्वीप दे रखा है। यहाँ ये यहाँ रहती है, इसकी इच्छा होती है तब इसको ये ऊपर लेता है, नहीं इसको फिर नीचे छोड़ देता है। ये फिर यहाँ अपने अलग द्वीप पर रहकर इन सब का, इस पूरे ब्रह्मांड का की देख रेख करती है और इसके संपर्क में रहती है। ये काल यहाँ रहता है ऊपर, और इसके ये ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। ये देखिएगा, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये समझना, ये एक गेंद जो है ये ब्रह्मांड है। ऐसे इसने 5 ब्रह्मांडों को एक स्थान में रोका है, जिसको महाब्रह्मांड बनाया है। तो ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर इसने एक 21वां ब्रह्मांड यूं अलग बना रखा है। ये पूरा देखिए एक बार, ये सबसे ऊपर ये अलग एक ब्रह्मांड है। ये वैसे बनाने में, दिखाने के लिए अलग से बनाना, इसकी भी ऐसी ही एलिप्टिकल शेप है। ऐसे यहाँ एक अलग से ब्लॉक है, यहाँ पर ये लॉक लगा रखा है। प्रत्येक इस सर्कल से निकलने की प्रत्येक भंवर गुफा है, प्रत्येक में। इस एक ब्रह्मांड से निकलने की भी भंवर गुफा है, इस फिर महाब्रह्मांड से निकलने की भी एक भंवर गुफा है, और इस सारे से निकल कर इसमें प्रवेश करने की प्रत्येक में भंवर गुफा है। जब हम सतलोक में जाएंगे और 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के पार करेंगे, वहां भी लास्ट में एक भंवर गुफा आएगी। इस काल ने उसकी तकरीबन नकल कर रखी। तो ये यहाँ बैठा है शिखर शून्य में सबसे ऊपर। तो यहाँ इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगम और नामी लोक नकली बना रखे जीव को भ्रमित करने के लिए। और यहाँ एक अच्छी आत्माओं में से 12 आत्माएं ऐसा सेफ रखता है, उनको कलयुग में भेजता है दूत बनाकर इस नकली ज्ञान को फैलाने के लिए। जैसे दास ने आज के सत्संग में सुनाया था सुबह कि जो पुण्यात्माएं भक्ति करके मर्यादा में रहकर चली जाएंगी वो तो गई सतलोक में, जो रह जाएंगी फिर काल उन अपना दुरुपयोग करेगा उन अच्छी आत्माओं के। पुण्य तो वो इस समय के होंगे, अच्छी भक्ति से युक्त चारित्र तो वो अब होंगे, और फिर सारी उम्र असंख्य जन्मों तक वो अपने कर्म फोड़ेंगे, उस पुण्य को ही खत्म करेंगे। तो ये 12 अचिंत भक्तों को ये वहाँ रखता है। अब कलयुग जब आया, इसने ये 12 दूत भेज दिए और उन्हीं को फिर से आगे भेजता रहता है। इनकी इतनी कमाई है, जैसे आप देख रहे हो यो जय धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला, आज एक चीफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हैं जिसको, और इसने कख का पता नहीं, कोई भक्ति नहीं, ये पूर्व जन्म का बहुत संस्कारी प्राणी था और इस काल ने भेज दिया ने। अब ये सारी उम्र खोटे खोदेगा, कति भक्ति नहीं इसके पास, और फिर भी इसके ठाठ रहेंगे, और लास्ट में इसको ऐसी बुरी मौत मारेगा, ऐसी दुर्गति होगी ऐसे व्यक्तियों की, आगे चल के ना जाने कौन सी योनि में डाल देगा। तो ये इसने ये 12 भक्त अच्छी आत्माएं वहाँ सेलेक्ट रखता है प्रत्येक उसमें, और फिर इनको जैसे ये 12 यहाँ भेजे, उनको रह रह कर फिर जैसे राधा स्वामी शिवदयाल जी जो थे ये अच्छी आत्माओं में थे। उसके बाद फिर ये बाबा जयमल सिंह जैसे, सावन सिंह जैसे, फिर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना जैसे, और ये
अब सच्चा सौदा सिरसा वाले जैसे, ये सारी पुण्यात्माएं थी, इनके पूर्व जन्म के पुण्य संग्रहित हैं। और ये सारी उम्र कति भक्ति तो है नहीं इनके पास, करेंगे खाक ही है, और फिर भी ये सुखी दिखाई देंगे। और सारी इनके वचन में भी थोड़ी बहुत पावर होगी, लोग इससे प्रभावित भी रहेंगे फंसाए रखने के लिए। यहाँ देखना, ये फिर इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान ये अलग बना रखे, और ये यहाँ रहता है। यहाँ एक तपस्शिला है, इस तपस्शिला पे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को भूनता है, और यहाँ इसका निज स्थान है। ये सुराख है आगे उस अक्षर पुरुष के लोक में जाने का। ये देखिएगा, ये यहाँ, अब ये वो 21 ब्रह्मांड हैं ये वाले, बस इतने। और इससे निकलकर इसमें से ये 7 संग ब्रह्मांड है, ये सरपुरुष के 21, ये 7 संग ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये वाले इतना बड़ा। तो इसमें यहाँ ये है 21वां ब्रह्मांड इसका, इसमें से आगे जाने का रास्ता है जो सतलोक को जाता है। अब ये बड़े वाला लेंगे हम। अब ये 21वां ब्रह्मांड है, ये देख पूरे ब्रह्मांड देखो 21। तो अब ये यहाँ बैठा है, इस यहाँ एक रास्ता है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार, और इस 11वें द्वार को इसने स्वयं रोक रखा। यहाँ बैठा है ये, कोई भी प्राणी यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ से वही जा सकता है जिसको कबीर परमेश्वर लेकर जाएंगे, और परमात्मा के वहाँ जाते ही उस द्वार को स्वयं रोके बैठा है। जब यहाँ से हम जाएंगे भक्ति इस भगवान के मंत्र के आधार से, तो इसका सिर झुक जाता है ऐसे अपने आप, और इसके सिर पे पैर रख के, और तब हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ काल ने, ये वो 11वां द्वार है। अब यहाँ लेंगे हम पूरे ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं ब्रह्म के, और ये है 11वां द्वार। इसमें प्रवेश किए, ये अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड हैं, ये छोटे छोटे 7 शंख ब्रह्मांड, और ये है वो 12वां द्वार। ये है 12वां द्वार, इससे प्रवेश पार करके तब हम यहाँ सतलोक में परमात्मा के चरणों में पहुँचेंगे। और ये असंख्य ब्रह्मांड है, ये परमात्मा के असंख्य। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र रह जाता है इनका, ये इतना का क्षेत्र है बस, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का दोनों का मिला के। और ये असंख्य ब्रह्मांड का ये मालिक, ये पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। तो ये 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। अब आपने देखा, परमात्मा ने बताया कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, और अब थोड़ा सा हिंट इन पुराणों से देना पड़ेगा ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। पुण्यात्माओं, यदि इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त कराना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं, तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा आपको भक्ति कराने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं, और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी हैं, और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे, तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ देखिएगा, ये 98-99 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और ये 98 पे यहाँ नीचे से
5वां अध्याय है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 99 पर आ गए हम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। अब नारद जी ने क्या पूछा था कि पिताजी अपने पिता ब्रह्मा से कि मुझे सृष्टि रचना सुनाओ। अब यूं लगा सृष्टि रचना सुना। देखिएगा, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य थे न चंद्रमा आदि आदि। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ठीक, अब ये देखिए क्या सट्टे मारेगा है। क्योंकि पुण्यात्मा ये 100 पृष्ठ पा गया। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि परमात्मा जब प्रथम सतयुग में आए थे, इन तीनों को मिले थे, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को। इन्होंने मालिक से ज्ञान एक संत रूप में, ऋषि रूप में, और इन्होंने ये ज्ञान सुना था परमात्मा से। अब ब्रह्मा जी परमात्मा वाले ज्ञान को कुछ अपनी अटकल को मिला के कैसे वो सृष्टि रचना बता रहा है। देखिएगा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब ये के सट्टे मारे है, नो को वैसे तो परमात्मा निराकार है, वो ये ब्रह्म निराकार कहे, और उसने कहते फिर वो सदाशिव के रूप में आ गया। वो सदाशिव कौन है देखिए उनका। अब ये कहते हैं जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। ये काल ने सदाशिव कहे हैं, आगे क्लियर भी होगा। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी, अपने विग्रह से उस काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो उसके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, अलग कर दी। यह देख, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान और प्रकृति, गुणवती माया, प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को। बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसको प्रकृति, ये ध्यान रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, जो गीता में आपको दिखाया था। अभी आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में स्पष्ट किया था कि ये काल कहता है ये प्रकृति तो सभी की माँ जानो और मैं सबका पिता, मैं इसके अंदर बीज स्थापना करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवात्मा को कर्मानुसार बांधे रखते हैं। और परमात्मा ने क्या बताया कि नहीं, ये 3 नहीं, ये 5 मिलकर बांध रहे आपको। और हम इन 5 मिल जीव अटकाए, युगों युग हम आन छुटाए। अब देखो, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली इनकी माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। होगी ना स्पष्ट, 8 भुजाएं हैं। ये देखिएगा 8 भुजाएं, ये है वो दुर्गा। इसमें तो घड़ी ला रखी, घर की बाहर कितनी ला दो ये, लेकिन है इसकी 8 ही हैं। ये नकक तो पता नहीं था, किसी 20 मुँह ला दें, किसी 50 ला दे हैं। ये अष्टंगी है, सभी जानते इस बात को, 8 भुजा है। अब देखिएगा उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात
अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये देखिए यहाँ आगे अब हम 101 पृष्ठ पे हैं, रुद्र संहिता। अब इस काल की महिमा सुना रहा है ब्रह्मा जी। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं, उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना स्पष्ट। ये काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, दुर्गा का पति कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ ने, ये गलत मिसप्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, वे प्रिय और प्रियतम, शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर्षि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। अब इन्होंने संतानों उत्पत्ति की सोची और फिर इन्होंने संतान उत्पत्ति क्रम किया। उससे 2 पुत्र तो यहाँ सिद्ध कर दिए, ब्रह्मा और विष्णु। देखिए, सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अकल देखो ब्रह्मा की। अब शक्ति और शिव, उस दुर्गा की क्या जरूरत थी अपने साथापात के में मसला होता हो, ये मारे बकवाद में, मतलब कि अब वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के धरा देखो। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहाँ ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में क्या कहा ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से जैसे विष्णु की उत्पत्ति करी दुर्गा और काल ने मिलकर, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, उस काल रूपी ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। है अब पुण्यात्मो, अब यहाँ ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी। यहाँ विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता, इसने यहाँ गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर आवे में सच्चाई छनी ना। कहाँ तक छुपाएंगे? अब दिखाता हूँ आपको, कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, एक सिलेबस होता है क्लास का, बच्चे रह कर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवृत्ति कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका, आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हो सकता है किसी को मिले रोटी रोजगार ना मिले, बाकी हम फिर भी उसमें लगाए रहते हैं। और ये तो एक अनमोल वस्तु, इस भक्ति और इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा, यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा, युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। इसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है। तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफेद तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए। लंबी कहानी है। फिर यूं आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, या किसी को शिव रूप में, और किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहां ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए, ये है विद्वेश्वर संहिता और ये है संक्षिप्त शिव पुराण 24वां पृष्ठ।
यहाँ इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस ज्योति निरंजन काल से सदाशिव से सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तों को जानना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चलेंगे। अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रों, अब हो गया ना इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये, पुत्रों तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने युने हैं 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति। अब हमने यहाँ से इतना ही लेना था। पहले दास ने परमात्मा के द्वारा बताई सृष्टि रचना सुनाई, और अब इन सदग्रंथों में प्रमाणित हो रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है हमको देव बता। तो इस कथा से आपको सौदा सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और इनका दादा कौन है। इनका दादा है कबीर जी, वो सत्य पुरुष जिसने इनके पिता ज्योति निरंजन को जन्म दिया, और उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ इस ज्योति निरंजन काल से। तो इनका दादा कौन है? कबीर सत्य पुरुष, वो परमेश्वर है। जो आज दास सत्संग शुरू करना कर रहा था उसकी तो अभी तक भूमिका बनी है। अब क्या हुआ, इन तीनों देवताओं का दुर्गा ने ब्याह कर दिया, अपने ही 3 रूप बनाए, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। समुद्र में छुपा दिए अपने वचन से, 3 लड़कियां युवा बना दी। और ये जब युवा हुए इनको कोमा से बाहर कर दिया, इन तीनों का विवाह कर दिया। इनसे फिर आगे काल की सारी सृष्टि चली। अब दास जो आज प्रसंग शुरू किया था वही शुरू होगा मेरा तय काम जो बताना चाहूँ था। अब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, हम बड़े नीच और पामर प्राणी हैं। हे भगवान, हमने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी, और फिर भी आप हमारे लिए भटक रहे हो। कैसे दया करी दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जब यहाँ ये प्राणी इतने दुखी हो गए, हाहाकार मच गई, परमेश्वर ने कहा कि उस समय जब यहाँ हाहाकार मची, धर्मदास मैं अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के, जिस पुत्र के रूप बना के इनको निकाला था उसी का रूप बना के मैं वहाँ खड़ा हो गया जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री और पुरुष वहाँ भूनने जा रहे थे तपस्या, और चटक पटक जीव करे थे, वो दो चटक पटक का पड़े थे, बुरा हाल हो रहा था। तो वहाँ मेरे जाने से सभी जीवों की वो तपत तो खत्म होगी। वह टुकड़ी, वह तपस्या ऐसे की ऐसी जल रही थी, लेकिन मेरी रजा से उनको आंच नहीं लगे थी। सभी बैठ के या तो रो रहे थे, फिर सामने देखा, मुझे देखकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का कर्म भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है अपने किए का कर्म भोगना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, भाई ये जो तपस्या पर दुख है ना, ये यहाँ का नहीं, ये सतलोक में तुमने गलती करी थी, वो दंड है। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो वहाँ तो सारे दुखी थे, सबको मालूम था, ना कोई बेटा साथ था ना बेटी साथ थी,
ना कोई संपत्ति साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, अकेले भुन रहे थे, पिट रहे थे वहां पर। तो वहां सभी ने स्वीकार किया जो मालिक बता रहे थे और कहा, हे भगवान हमें छुटवा लो काल अन्यायी से। परमात्मा बोले ऐसे नहीं। अब यहां परमात्मा ने कहा कि जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में जाओ, मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई दास इस सच्चे ज्ञान को और सत्य नाम को सुना रहा हो, बता रहा हो, तब उसकी शरण में चले जाना, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अब का जन्म मनुष्य का हो गया, पूर्ण संत खोजेंगे और आपकी शरण आपकी भक्ति करा करेंगे और पूजा हम करेंगे नहीं। यहाँ थे ये फिर तीनों गुण इनको मिट कर देते, इनको ज्ञान नहीं, कहाँ थे, कौन जन्मे थे, ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने कहा कि वहाँ वो ऋषि में, ऋषि भी वहीं भुन रहे थे, भुनने जा रहे थे जो यहाँ मंडलेश्वर पाक रहे थे। तब परमात्मा ने कहा, तुम निराकार बताते हो इस काल को, ज्योत निरंजन को, अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए। देखो वो आ गया सामने, वो साकार है, नर आकार है, ओछा माथा उसका 2 उंगल का और ऊंचा ऊंचा स्वर्ण भयंकर सा चेहरा से जो आ रहा सामने। परमात्मा बोला अब तुम जाओ यहाँ से। परमात्मा ने उन सभी को वहां से उड़ा दिया। वो आगे अपने कर्माधार से, जहां पर किसी ने पशु बनना था, पक्षी बनना था, धर्मराज से लेखा कर वो आगे चले गए। अब जब उस काल ने देखा सामने जोगजीत खड़ा है, जिसने मुझे निकाला था वहां से, इतना तो वो जान गया कि कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया है। ये थोड़ा सा उसको डर भी था, कहीं यहाँ से भी निकालने ना आ गया वो, मैंने ये गलती, मैं ये इनको दुखी कर रहा हूँ। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि जोगजीत तू यहाँ क्यों आया? परमात्मा का कोई वचन है तो मुझे बता, आदेश दे, और आज तुझे मैं ठीक करूँगा। तूने वहाँ से मुझे मार कर निकाला था और आज तू मेरे लोक में कैसे आ गया? तब जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का आदेश लेकर मैं आया हूं और आपने सभी प्राणियों का कैसी दुर्गति कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, ऐसा जुल्म। तो ये क्या कहता है कि मैं तो सत का राज करता हूँ, जो जैसा कर्म करता अपना भोग रहा है, मैं क्या करूँ। और इसने अपना एजेंट छोड़ रखा मन आत्मा के साथ, ये सारे उल्टे काम करावे और आत्मा के सिर दर दे कि यू इसने कराया। तो परमात्मा ने कहा कि निरंजन अब मैं किस लिए आया हूँ ये और बता दूं। हाँ बता दे। मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ूंगा और बताऊंगा ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें अपने आहार के लिए रोके हुए है, तुमसे ही बच्चे पैदा करवाता है, ये खुद खाता है। जैसे कसाई बकरे पाला करता है, नर और मादा बकरे छोड़ देता है, वो उत्पत्ति करते हैं अपनी ममता में और विषय वासनावश होकर, और खाता कसाई है। तो ऐसा है, ये जाकर बताऊंगा। अपने आत्मा इस बात ने सुनकर भयंकर हो गया काल और परमात्मा कहते धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे टूट कर पड़ा जैसे अब मार देगा मैंने। और पुण्यात्मा यहाँ परमात्मा हमें सत्र करते, हमें याद दिलाना चाहते, कभी भी कोई आपत्ति आवे, आपको जो मंत्र प्राप्त हो, प्रथम हो प्रथम और द्वितीय हो द्वितीय और तीनों मिल रहे हो तो सार नाम का सिमरण करें। ऐसी किसी प्रकार की आपदा हो एक बार जरूर सिमरण याद कर लेना। तो कहा कि मैंने सतनाम का सुमन शुरू किया सांस उश्वास से। तो उसी समय ये काल या तो मुझे मारने के लिए झपटा था, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे और पड़ा पड़ा तड़प रहा है। ऐसा डर गया कि वहां से भाग के पाताल में गिर गया। तो इसको पाताल से लिया निकाल के मैं और कहा चल ऊपर।
तब ये घबरा गया घना, मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कोई बात नहीं, आप बेशक नीचे चले जाना, लेकिन एक अर्ज है मेरी, 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा कि मेरा ज्ञान जो माने वो हमारा, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब सारे वचन भरवा लिए फिर बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा कि बेशक चले जाना जोग जी, चौथे युग में इन जीवों को इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं रहेंगे, इनको सब उल्टी साधना पर लगा दूंगा, देवी देवता पत्थर पहाड़ों की पूजा में इनको व्यस्त कर दूंगा, और जब तुम जाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। परमात्मा बोले आप अपना काम करियो और हम अपना करेंगे। तब क्या कहा था परमेश्वर ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल बंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहाँ काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे। और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? ऐसे कलेजा पकड़ कर बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई घना दुखी हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही, जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक ये ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि ये बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो अगर भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे, तो उस समय कैसे पार होंगे? आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और 12वां वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस 12वें पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा
कि मैं अपना अंश भेजूंगा, और घर घर देखो बोध विचारा, और सतनाम सब ठोड़ उचारा। आप देख रहे हो आज ये ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है। ना कोई किताब खरीदनी है, इंसान देखा था कि या किताब बिकती देखी थी आपने इस गांवों के अंदर, शहरों के अंदर? कोई सब्जी बेचे, कोई प्याज बेचे, कोई तोरी और घिया बेचा, ये तो देखी थी। तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा। मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी और सारी सृष्टि नाम लेगी और सतनाम सबको बताया जाएगा और परमात्मा के उस परम पद की, सतलोक की सबको जानकारी होगी। पूरा विश्व व्यापार करो। तो वो समय आ गया है पुण्यात्माओं, और ये दास है वो परमात्मा का भेजा हुआ दास, और आप सभी पार हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं पर विशेष रजा परमेश्वर की होती है वही ऐसे समागमों पर पहुंच पाते हैं, और जो बहुत ही अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं सत्संग परमात्मा ही किया करते हैं, क्योंकि सत्य भगवान ही बोल सकता है, सत्य परमात्मा ही बता सकता है। जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। तो सत्य अविनाशी होता है, अटल होता है। सत्य साहिब भी अटल होता है। सत्य साहिब माने अविनाशी परमात्मा। वो अविनाशी परमात्मा कौन है? आज तक हमें इसी बात का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था कि कौन परमात्मा है जो अविनाशी है। जैसा हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में होने के कारण वर्तमान में हम अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे श्री विष्णु जी अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं, और जो शिव जी के उपासक होते थे, शिव जी जिनका इष्ट होता था, वे कहते थे शिव जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सब देवों के देव हैं, सबकी सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले यही हैं। यही तीन रूप धारण कर लेते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव का। ये अजरो अमर है। कोई ब्रह्मा जी को सृष्टि का कर्ता बताता था, उत्पत्ति कर्ता बताता था, और ब्रह्मा जी ही तीन रूप धारण करता है, शिव और विष्णु का और ब्रह्मा का। तो ये हम सुनकर संतुष्ट हो चुके थे कि सचमुच ऐसा ही होगा, क्योंकि एक झूठ को 100 बार सुनने के बाद वो सत्य प्रतीत होने लग जाती है। और हमने तो ये लाखों बार सुन रखी थी, हमारे लिए तो फाइनल हो गया था। कोई ये कहने वाला नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। तो ये जो ज्ञान किसने दिया था? ये हमारे धर्म गुरुओं ने दिया था। तो यदि हम ये सोचें कि जीव सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है, तो इसी उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हो कि जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। ऋषि महर्षियों के हम ऐसे ऐसे चमत्कार भी सुना करते थे, जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही चुल्लू में ऐसे करके और पी लिया था। 7 समुद्र खाली हो गए थे। तो हम इसको क्या समझेंगे कि अगस्त ऋषि एक बड़े महापुरुष और परमात्मा प्राप्त व्यक्ति थे, ऋषि थे।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनीता शर्मा है। कहाँ से आए हैं आप सुनीता जी? जी मैं आगर मालवा मध्य प्रदेश के पास एक छोटा गांव है घुराशिया, वहाँ से आई हूँ। आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल अरनी में पढ़ाती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं कृष्ण की भक्ति करती थी और कृष्ण की भक्ति मैं इस प्रकार से नहीं करती थी जिस प्रकार से जनरली लोग पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। सच कहूँ तो मैं कृष्ण से प्रेम करती थी जैसे मीरा की तरह, और दिन रात मैं कृष्ण को सोचा करती थी, क्योंकि मैंने अपने एक गुरुजी से सुना था कि यदि हम किसी भी चीज़ को दिन रात सोचते हैं तो यदि वो चीज़ अंत समय तक भी हमारे मन में होती है तो मृत्यु के बाद हम उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं दिन रात कृष्ण को सोचा करती थी, कृष्ण को चाहती रहती थी। आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? जब एंड्रॉयड फ़ोन आए और उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप बने तो परमात्मा की एक बहुत प्यारी हंस आत्मा श्री अंतिम खंदार जी मेरे संपर्क में आए। उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और उस ग्रुप में मैंने देखा कि लोग सभी तरह की पोस्ट करते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कृष्ण भक्ति की कविताएं इसमें डालना शुरू कर दूं। तो मैं प्रतिदिन अपनी एक वंदना जो लिखती थी वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कृष्ण भगवान की फ़ोटो के साथ में डाल देती थी। तो अंतिम सर उस चीज़ को बहुत उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्हें लगा कि इनके अंदर भक्ति की भावना बहुत है किंतु इनका मार्ग सही नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की व्हाट्सएप के माध्यम से कि मैम आप जो भक्ति कर रहे हो ये सही नहीं है, इससे आपका मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो शुरू में तो चूंकि उनकी आयु कम है तो मुझे लगा कि ये इतनी मतलब इनकी एज कम है, और फिर मैं चूंकि मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने काफ़ी धर्म ग्रंथ बचपन से ही पढ़ रखे थे और मोक्ष पाने की मेरी दृढ़ इच्छा बचपन से ही समझ लीजिए कि थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरी साधना गलत है या कृष्ण भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि देखिए गीता में भी कुछ गलतियां हैं। अब जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि गीता में गलतियां हैं तो सर मैं थोड़ा सा भड़क गई। मैंने कहा कि सर अगर मैं गलत हूँ, गीता गलत है, मेरी भक्ति साधना गलत है तो इट्स ओके। फिर उन्होंने मुझे एक बार कहा कि आप एक काम कीजिए कि ज्ञान गंगा पढ़िए, और अगर ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद भी आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर पाएँ तो फिर आप अपनी भक्ति कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक़, बचपन से ही मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी है। तो मैंने कहा कि ठीक है सर मैं किताब पढ़ लूँगी, आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। अब जैसे ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ना स्टार्ट किया भगत जी, उस समय रात की 9 बजी थी। मैं अपने सारे काम से जल्दी ख़त्म करके उस पुस्तक को पढ़ने का इतना उत्सुकता थी मेरे भीतर कि मैंने रात को 9 बजे अपना सारा काम समाप्त कर दिया और उसके बाद मैंने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज नहीं आ गया तब तक उस पुस्तक को छोड़ा नहीं। लगातार मैं उस पुस्तक को पढ़ती चली गई, और जैसे ही वो पुस्तक समाप्त हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे को भीतर से पूरी तरह से झिंझोड़ के रख दिया हो, क्योंकि वो जो सवाल जो अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए मैंने भागवत पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मुझे मेरे पिता ने 12 वर्ष की उम्र में गीता हाथ में दी थी और कहा था बेटा सच इसमें से ही निकलेगा, जब तक सच ना निकल जाए इसको पढ़ते चले जाना। तो मैं गीता भी बहुत पढ़ी थी। तो जब उन सारे गीता के वेद पुराणों के रहस्य उस पुस्तक में से खुले, क्योंकि जब मैं बुक पढ़ती थी तो मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे उन पुस्तकों को लेके। तो गीता ज्ञानदाता ने 2 श्लोकों में इस बात को कहा है कि मेरे द्वारा दी गई गति भी अनुत्तम है। तो मैं ये सोचती थी कि अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कैसे हो सकता है? उत्तम यानी गुड होता है और अनुत्तम यानी बैड होता है। जैसे उत्तीर्ण यानी पास होता है, अनुत्तीर्ण यानी फेल होता है। तो ये बात मेरे अंदर हमेशा खटकती थी। दूसरी बात, जब भी मैं गीता पढ़ती थी मैं उसकी गहराई को समझ नहीं पाती थी, किंतु मैं ये सोचती थी कि चूंकि पूरा संसार, पूरा विश्व इस किताब को सबसे उत्तम मानता है तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसा रहस्य हो जो मेरी बुद्धि से परे हो। किंतु जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई और जब उन्होंने उनके द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार पर गीता पढ़ी तो भगत जी मुझे आज गीता इतनी सरल लगती है जैसे मैं पहली दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ रही हूँ।
संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कोई ना कोई आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक लाभ अवश्य होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे हैं? सबसे बड़ा लाभ ये हुआ सर कि मेरी जान बची। आप सोचेंगे कि जान कैसे बची सर? जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आई थी तब मैं एक भविष्यवक्ता श्री वरुण बैनर्जी के यहाँ जाया करती थी, और वो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनकी बताई हुई अक्षर अक्षर बात मेरे लिए सत्य साबित होती थी। तो मैं बहुत श्रद्धा से वहाँ जाया करती थी। जब भी मेरे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती तो मैं उनका मार्गदर्शन लेने जाती थी। उन्होंने मुझे जितनी भी बातें आज तक बताई वो सब सच निकली। एक बार जब मैं गई तो उन्होंने हाथ देख के मुझे बताया कि आपका भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है। तो सर मैं बहुत डर गई, क्योंकि मुझे तो एक खरोच से भी डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि भगवान ये, तो उन्होंने कहा कि आप सावधानी रखना। तो मैंने 1 साल बहुत मुश्किल से निकाला, बहुत सावधान रह के। उस दौरान मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ और मेरे पतिदेव का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में उनके घुटने की हड्डी टूट गई थी। उनका इलाज पूरा होते ही मैं वापस उन्हीं हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि आपने एक्सीडेंट मेरा बताया था, तो मेरे हस्बैंड का क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा स्नेह हो तो ऐसा हो जाता है कि दुर्घटना ट्रांसफ़र हो सकती है। जो सहन कर सकता है, कभी कभी भगवान ऐसी दया करता है कि वो उधर चली जाए। फिर उन्होंने मेरा हाथ देखा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका दुर्घटना योग आगे बढ़ा है, ख़त्म नहीं हुआ है, आपका एक्सीडेंट तो फिर भी होगा। तो मैं और ज़्यादा डर गई। मैंने कहा भगवान, इतने दिन मैंने इतनी टेंशन में निकाले हैं और इसके बाद भी वही है परिस्थिति। तो इसके बाद ऐसी कृपा हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर चुकी थी और मुझे प्रथम नाम मिला था। प्रथम नाम मिले बहुत अधिक दिन भी नहीं हुए थे। एक जगह भक्त मिलन समारोह सत्संग का आयोजन किया गया, तो मैं वहाँ जा रही थी। जनरली मैं कभी अकेली नहीं जाती, लेकिन उस दिन ऐसा योग लगा कि मुझे बस से जाना पड़ा और अकेले जाना पड़ा। तो जब मैं जा रही थी तो बस वाले ने एक स्थान पे काफ़ी लेट उस बस को कर दिया और फिर उस टाइम को कवर करने के लिए वो फुल स्पीड से बस को चला रहा था। और मैं उस बस में बैठ के तो मैं अपने नाम स्मरण करने लग गई, परमात्मा मंत्र का जाप करने लग गई। कुछ दूर आगे जाके वो बस बुरी तरह से एक ट्रक से टकरा गई, जिस ट्रक के अंदर लोहे के ये सरिये भरे हुए थे। तो भगत जी, मैं अपनी आंख बंद करके अपना नाम स्मरण कर रही थी, तो मुझे पता नहीं चला, मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ तो सामने की सीट से मेरा सिर बुरी तरह से टकराया। तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ। मैं सीधी हुई, मैंने आंख खोली और सबसे पहले मैंने अपने माथे पे से हाथ फेर के देखा। मैंने कहा इतनी ज़ोर से टकराई तो मुझे यहाँ दर्द क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, मतलब स्वाभाविक है कि हमारा सिर टकराएगा तो दर्द होना चाहिए। तो मुझे ज़रा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। तो मैं आश्चर्यचकित रही। मैंने 2-3 बार ऐसे करके देखा तो ना कोई निशान था चोट का। और मैं ऐसे करके जब देख रही थी तो मेरे हाथ के ऊपर कुछ गरम गरम महसूस हुआ मुझे। तो मैंने देखा क्या, तो वहाँ पे बहुत सारा खून दिखाई दिया। तो मैंने कहा मेरे लगी तो सिर में खून यहाँ से कैसे आया? और मैंने सिर उठा के देखा तो एक व्यक्ति के सिर से खून की धार लगी हुई थी, वो मेरे हाथ पे आके गिरा। तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैंने कहा अरे ये क्या, बस ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि खून आ गया लोगों को? और जब मैंने थोड़ा सा अपनी सीट पे से खड़े होके देखा तो पूरी बस के लोग घायल थे, किसी के दांत टूट गए थे, किसी के खून आ रहा था, कोई बेहोश हो रहा था। और यहाँ तक कि उस बस की जो पिछली सीट होती है सबसे लास्ट वाली, वो उखड़ के आगे गिर चुकी थी और उसमें बैठी हुई सारी सवारियाँ फेंका गई थी। तो मेरे होश उड़ गए ये सब देख के, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा हृदय इन चीज़ों को देख नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे मैं प्रकृतिस्थ हुई तो मैं उतरी बस में से। फिर कुछ लोग जिन्हें कम चोटें लगी थी या कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे जैसे सुरक्षित थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, पुलिस को फ़ोन कीजिए और जितनी जल्दी हो सके पानी की व्यवस्था, क्योंकि खेतों के बीच में बस का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों तरफ खेत थे। तो मैंने कहा खेत हैं तो निश्चित ही पानी की व्यवस्था होगी, तो आप लोग पानी की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद मैंने जिस जगह पे मुझे जाना था वहाँ पे मैंने फ़ोन लगाया उन लोगों को और मैंने बताया कि यहाँ पे बस का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। तो उन लोगों ने सुना, वो घबरा गए कि कहीं आपको तो चोट नहीं आई। मैंने कहा नहीं, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, आप बस आके मुझे ले जाइए। तो वहाँ से 2 भगत आए मोटरसाइकिल लेके और उन्होंने मुझे खूब अच्छी तरह से देखा कि कहीं आपको तो तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो परमात्मा की दया से कुछ भी नहीं हुआ। भगत जी, मैं जैसे ही सत्संग स्थल पर गई सबसे पहले मैंने दंडवत प्रणाम किया परमात्मा को और कोटि कोटि धन्यवाद किया उनका कि मालिक, अगर मैं आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी जान बचना भी बहुत मुश्किल थी। इस तरह से सर, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे तो जीवन दान मिला है,
इसलिए मैं उन्हें पूर्णतः सत्य संत मानती हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? जी, मैंने 23 नवंबर सन 2016 को नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि सन 2016 में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जबकि संत रामपाल जी महाराज सन 2014 नवंबर से जेल में हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एक ऐसे संत के शरण में जा रहे हैं जो कि जेल में थे? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा दोषी ही जेल में जाते हैं। हमारा तो इतिहास गवाह है, जो सत्य के मार्ग पे चला है, सबसे ज्यादा मुसीबत है तो उन्हीं को आई है। राम, कृष्ण, ईसा, सुकरात, कितने सारे नाम हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। तो सर, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी सच बोलने वाले को यदि जेल में डाल दिया जाए तो उस सच को कोई दुनिया या जमाना दबा सकेगा, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि जो इसे एक बार इस ज्ञान को समझ लेगा वो किसी भी हालत में इसे छोड़ के किसी और जगह पे नहीं टिक सकेगा। इसके अलावा अभी जो हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हाल में संत रामपाल जी महाराज 2 केसों में बाइज्जत बरी हुए। हालांकि मीडिया ने इसे हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि मीडिया की एक आदत पड़ चुकी है कि वो उस चीज़ को हाईलाइट करती है जिसमें निंदा रस प्राप्त हो। किंतु मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से हमारे गुरुदेव 2 केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं, ऐसे ही वो सारे केसों में बरी होंगे और ससम्मान बाहर आएंगे। और सरकार से भी मेरा ये अनुरोध है, करबद्ध विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुदेव के केसों की जांच करके उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि सभी जानते हैं, तो सरकार भी जानती है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष और निरपराधी है। किस कारण से उन्हें जेल में भेजा गया ये भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि झूठ अधिक दिन टिक नहीं पाएगा, सत्य का साथ दें और वे अपना भी कल्याण करवाएं और संत रामपाल जी महाराज को जल्दी से जल्दी रिहा करें। बहन जी, आपने बताया कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आप शिक्षित वर्ग से हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं वो अंधभक्ति के तहत जुड़ते हैं। तो बताइए ये बात कहाँ तक सही है? सर, मैंने अनेक संतों की वाणियाँ सुनी हैं, मैं प्रवचन देखने की बहुत शौकीन थी, किंतु मैंने ये रियलाइज़ किया कि आज की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो समस्त शास्त्रों से प्रमाणित विधि से भक्ति करवाते हैं। उन्होंने हमें गीता के, वेदों के, पुराणों के, यहाँ तक कि कुरान और बाइबल तक के रहस्य खोल के दिखाए। उन्होंने हमें पहली बार बताया कि वास्तव में परमात्मा कौन है। हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे समझते ही नहीं थे, किंतु पहली बार संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि की शुरुआत जहाँ से हुई है वहाँ से हमें समझाया। और वो एक ऐसी मिसिंग लिंक थी हमारे आध्यात्म जगत में कि जिसके खुलते ही सारी बातें क्लियर हो गई है। जो भी इस बात को समझ जाएगा वो 1 मिनट की देरी किए बिना संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करेगा। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी संत से अवश्य जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति की विधि बता रहे हैं और जो मंत्र बता रहे हैं, ये मंत्र वेदोक्त हैं और मैंने स्वयं वेदों में मिला के देखा है। और इतना प्रमाणित ज्ञान मैंने सारे ग्रंथ खुद पढ़े, एक एक लाइन मैंने मिलाई है कि लिखी है कि नहीं लिखी है। और इसके बाद पूर्णतः दृढ़ता प्राप्त होने के बाद मैं इस भक्ति मार्ग में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से मैंने शरण ग्रहण की है। और मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस मानव जीवन जो 84 लाख योनियों के बाद बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, इसका एक क्षण भी मत बिगाड़िए, क्योंकि कहा गया है कि श्वासा खाली जात है 3 लोक को मोल। तो ये इतनी महंगी श्वासों को यदि हम इस प्रकार से व्यर्थ करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि फिर से मानव जीवन मिल जाए। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जितनी जल्दी हो सके आप सच्चे गुरु की शरण में आइए, सच्चे मंत्रों को प्राप्त कीजिए, प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन आता है। उन प्रवचन के दौरान उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें सतलोक आश्रम के नंबर प्रसारित किए जाते हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके वहाँ के भक्तों से बात करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता जान सकते हैं और वहाँ जाकर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।